अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। एक्सरसाइज हमारी जी है 7.3 और क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने करना है। 9 क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब देखें साइन थीटा है नेगेटिव, लेकिन वो कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल साइड नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सीकेंड एंड कोसिकेंड थीटा। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड करनी, तो सिर्फ 3 फाइंड करनी है। अब देखें अगर ये है भी नेगेटिव और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है, सेकंड में किस में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो फिर किस में होगा। ये कौन से क्वाड्रेंट थे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखें इसमें तो सारे एंगल सारे के सारे थे थीटा पॉजिटिव थे, इसमें साइन सारे क्या थे, पॉजिटिव थे और बाकी वैल्यूज नेगेटिव थी। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो tan का है, इसमें साइन नेगेटिव था, लेकिन वो कह रहा है कि साइन थीटा -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है इसमें भी नहीं है, तो बाकी सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट रह गया 4। क्योंकि कोसिकेंट का है तो कोसिकेंट में इसमें भी साइन जो है क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ये जो है ये किस एंगल में लोकेट कर रहा है, ये फोर्थ एंगल में वाक़या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाक़या है। अब हम बाकी रेशियोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल है। साइन थीटा इक्वल है -1/√2 के। अब देखें फार्मूले के मुताबिक साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसका मतलब है कि ये हमारे पास -1 जो है वो परपेंडिकुलर है और √2 जो है वो हाइपोटेनस है। तो एक्स वाई के लिहाज से एक्स हमारे पास बेस जो है वो फाइंड कर ली है हम लोगों ने, और वाई जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है जो कि -1 है, और जी जो था वो हमारे हाइपोटेनस था और वो क्या है, √2। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं जी। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जी स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जी की वैल्यू क्या है, √2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, x हम लोगों ने फाइंड करना है, और y की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर। स्क्वायर √रूट से कट गया, 2 आ गया, इज इक्वल एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। +1 जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस हो गया 1। अब देखें क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लें और ये आ जाएगा। अब देखें क्या करना है, 2 - 1 होता है, तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लें, तो ये आ जाएगा +-1 = x। लिहाजा x की वैल्यू क्या आ गई, +- आ गई। तो अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। देखें, अब देखें, सिंस द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 में तो इसकी टर्मिनल साइड थी ही नहीं, इसका मतलब है क्वाड्रेंट 4 में थी, और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, इसमें x पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पर जो x है वो उसकी वैल्यू हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, +1 इस्तेमाल करेंगे। अब 3 ही रेशियोज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ सामने ही लिख लेते हैं। देखें कौन कौन सी रेशियोज फाइंड करनी थी इसमें जी। एक तो हम लोगों ने फाइंड करना है tan थीटा और सीकेंड थीटा और कोसेकेंड। जी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर y है, y हमारे पास क्या आ रहा है, -1, और बेस क्या है, x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, -1। सीकेंड थीटा जो है ना वो कॉस का उल्ट होता है। अब कॉस जो है वो है बेस ओवर जी क्या था, हाइपोटेनस, तो इसका मतलब है कि सीकेंड थीटा जो है वो आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस के, तो ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है जी हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ रही थी, √2, और x क्या था, x हमारे पास आया 1, तो ये इज इक्वल आ जाएगा किसके, √2 के।
अब कोसिकेंट थीटा देखें साइन का उल्टा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करें, जी जो है वो √2 और y क्या है -1 के, लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा -√2। बस इसमें 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लेनी थी और सारी नहीं फाइंड करनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, 10 की तरफ जाते हैं। 9 तो हमारा हो गया सॉल्व। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो मीन सीकेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फंक्शंस। यहाँ हम लोगों ने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, 13/12। 13/12 कोसिकेंट जो है वो उल्ट है किसका, साइन का, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऊपर हाइपोटेनस है और नीचे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यूज क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो मीन हमारे पास बेस नहीं है, यानी x हम लोगों ने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर को y से हम लोग जाहिर करते हैं। y हमारे पास क्या है, 12 है, और हाइपोटेनस को z से करते हैं तो z क्या है, 13 है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें और फाइंड करें z² इक्वल टू x² प्लस y²। z क्या है हमारे पास, 13 का स्क्वायर इज इक्वल x क्या है, फाइंड होगा, और y कितना है, 12 का स्क्वायर। जी 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल x²। अब 12 क्या आएगा, 144। 144 प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, लिहाजा ये हो जाएगा जी 25 इक्वल टू x²। अब देखें स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा +-5 इक्वल टू x। अब हम लोगों ने देखना है कि x यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव। तो क्या करेंगे, नेगेटिव को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ देखें क्या बताया जा रहा है कि कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, कोसिकेंट थीटा भी 13/12 पॉजिटिव है, जबकि सीकेंट भी ग्रेटर देन 0 है। तो कौन से क्वाड्रेंट में वाक़या होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से चेक करें 1 2। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब है कोसिकेंट भी पॉजिटिव और सीकेंट भी पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में वाक़या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसमें x की वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, पॉजिटिव यूज़ होगी, लिहाजा अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू +5। और रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज टर्मिनल साइड लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड है, इसलिए जो है ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो हम फाइंड करते हैं। जी x y z हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, तो देखें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। जी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज पुट करें, y इक्वल टू 12 और z इक्वल टू 30। ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद कॉस करते हैं, कॉस थीटा किसके इक्वल है, x बेस ओवर y क्या है, z क्या है, हाइपोटेनियस, तो 5/13 आ गया। इसके बाद फाइंड करना है टैन, टैन क्या है, परपेंडिकुलर 12 ओवर बेस क्या है 5।
तो साइन कोस और टेन फाइंड आउट हो गए हैं। अब इनके रेसिप्रोकल लेते हैं जी। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा? z/y। तो ये y/z था तो 12/13, अब ये हो जाएगा 13/12। अब देखें कॉस काउंट क्या होता है? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस है x/z के, ये आ जाएगा z/x के। तो x/z था हमारे पास 5/13, तो ये आ जाएगा 13/5। सीकेंट के बाद टेन के बाद क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। और टेन थीटा के बाद क्या है? कॉट थीटा। टेन है y/x, तो ये आ जाएगा x/y। तो ये हो जाएगा 5/12। तो ये बाकी की सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट हो गई।